इस विशाल और सुंदर ब्रह्मांड में क्या आप कभी पृथ्वी के ओर छोर तक विनाश तथा मृत्यु की भयानक छाया को डोलते हुए देखते हैं? क्या आपको पता नहीं कि यह दृश्य जगत आकाश के तारागणों सहित मनुष्य के केवल एक पाप कर्म के कारण जला दिया जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों कि यह सच है, क्योंकि हमारे प्रथम पुरखा आदम हवा ने शैतान के झूठ तथा धोखे में बहकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप किया, जिसके प्रतिफल स्वरूप मृत्यु आई। परमेश्वर का वचन सत्य था। उसने कहा था, जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17। यह मनुष्य की 3 स्तरीय मृत्यु थी। पहली उसकी आत्मा की, जिसका अर्थ परमेश्वर से हमेशा के लिए अलगाव था। जैसे बटन के बंद करते ही बिजली के बल्ब से रोशनी चली जाती है, वैसे ही परमेश्वर मनुष्य के व्यक्तित्व से बाहर निकल आया। उस घड़ी के बाद आदमी आत्मिक रीति से मर गया, परमेश्वर के जीवन से रहित हो गया। मनुष्य तब इस स्थिति में पहुंचकर पवित्र आत्मा के प्रभाव एवं प्रभुता के वास्ते भी मृतक हो गया। पापों में गिरने से पहले मनुष्य का प्राण और व्यक्तित्व परमेश्वर के आत्मा के अधिकार में था, लेकिन जब पाप किया तो परमेश्वर का आत्मा उसमें से हट गया और मनुष्य अपने दूसरे स्वामी शैतान का दास बन गया। बस तभी से आदम की देह मृत्यु के पंजों में फंस गई। देह के शनह शनह गिरते रहने के द्वारा मृत्यु ने प्रवेश किया, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था, और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। उत्पत्ति 3:19। इस परिस्थितिवश अब भौतिक मनुष्य सदा मृत्यु की दशा में रहता है। वह शैतान के प्रभुत्व में है और आत्मा में परमेश्वर से अलग कर दिया गया है। यह वह भयंकर दशा है जो पाप ने मनुष्य के जीवन में उत्पन्न कर दी, और इसीलिए एकमात्र मोक्षदाता प्रभु यीशु मसीह में इस मनुष्य जीवन को उद्धार पाने की कितनी प्रबल आवश्यकता है। इसलिए आश्चर्य नहीं होता जब इफिसियों के नाम पत्री 2:1-2 में पौलुस ने लिखा कि और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें पहले तुम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जब परमेश्वर हट गया तो परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्य का आत्मा एक अंधकारमय और खोखला स्थान बन गया। तब पतित मनुष्य इस संसार की रीति पर चलने लगा, शैतान की चाल में चलने लगा। परिणाम स्वरूप मृत्यु आई और वह प्राणों में प्रकट हुई। मृत्यु पहले शनह शनह मानव देह के क्षीण होने के साथ प्रकट हुई और तब प्राणों में प्रवेश करके उसने आदम एवं हव्वा पर कब्जा कर लिया। कोई भी आदमी मृत्यु के शिकंजे से नहीं बच सका। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों 9:27 पद। प्रिय मित्रों, मैं सच सच बताना चाहता हूं कि जीवन दान आज मानव की सबसे बड़ी जरूरत है। पापों में मृतक हम मनुष्यों को ऐसे जीवन को पाने हेतु हमारे धार्मिक प्रयास और बढ़ा चढ़ाकर किए जा रहे हैं। धर्म कर्म के रीति रिवाज पूर्णतया अयोग्य हैं। परमेश्वर ही इस जीवन का एकमात्र स्रोत है। मनुष्य के भीतर तो जीवन की एक चिंगारी तक नहीं है, और जब तक परमेश्वर ही की ओर से
उसे नया जीवन ना मिले, कितनी दुखदाई बात है। मनुष्य अनंत काल तक आग और गंधक की झील में पड़ा नारकीय जीवन भोगता रहेगा। यही तो परमेश्वर का वचन भी कह रहा है। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 20:15। जिस स्वरूप में प्रथम मनुष्य की रचना हुई, वह पाप के कारण नष्ट हो गया, लेकिन परमेश्वर तुरंत उस स्वरूप की पुनः स्थापना के लिए सक्रिय हो उठा। जैसा उत्पत्ति 3 अध्याय में है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको अर्थात आदम तथा हवा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने अर्थात परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? 8 से 31 पद तक। आदम ने तब यह दलील दी कि जिस स्त्री हवा को तूने मुझे दिया, उसी ने मुझे वर्जित फल खिलाया। जब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तो उसने इसके लिए सांप को दोषी ठहराया। तब परमेश्वर का श्राप सांप पर गिरा। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर न्याय आज्ञा के वे शपथ वचन कहे जिससे आज तक मनुष्यता प्रभावित है, उसने एक महान प्रतिज्ञा की, और मैं तेरे अर्थात सांप के और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को दसेगा। 15 पद। आने वाले जगत त्राता प्रभु यीशु के विषय यह पहली प्रतिज्ञा है। इसके बाद जब परमेश्वर ने आदम और हवा को पशुओं की चमड़ी के अंगरखों से ढांपा, तो उसने उनके उद्धार की प्रक्रिया को जाहिर कर दिया। यद्यपि उन दोनों ने अपनी नंगाई को अंजीर के पत्तों से ढांपनी चाहिए, लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाया गया किसी भी प्रकार का वस्त्र पहनकर पापी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानियों 9:22। क्या अंजीर के पत्तों में लहू है? फिर आप अपनी नंगाई किससे ढांपना चाहते हैं? याद रखिए, आपके पापों ने आपको महान परमेश्वर के सामने नंगा कर दिया है। क्या आप प्रभु यीशु को, जिसने आपको अपनी धार्मिकता के वस्त्र पहनाने हेतु क्रूस पर लहू बहाया, ग्रहण करेंगे? परमेश्वर आपको जीवन दान की आशीष दे और आपका कल्याण करे। आमीन।